हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई सक्सीड में। अभी हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति में हमने पहले से ही दो टाइप को कंप्लीट कर चुका है। अभी ये हमारा तीसरा टाइप है नंबर सिस्टम का, और ये टाइप जो है वो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है। भाग की लंबी विधि में होता है क्या है, देखिएगा। आपका होता है भाजक, और फिर होता है हमारा भाज्य, यहाँ पे होगा भागफल, फिर हमारा होता है शेषफल। देखिए, भाज्य हमारा होता है जिसमें हम भाग देते हैं, भाजक हमारा होता है जिसका हम भाग करते हैं, भागफल हमारा होता है जितनी बार हम भाग करते हैं, शेषफल हमारा होता है इस भाग के बावजूद जो शेष रह जाती है, जो इस भाग की प्रक्रिया के बावजूद जो शेष रह जाता है वो हमारा शेषफल होता है। शेषफल हमारा या तो न्यूनतम में हमारा शून्य होगा, अधिकतम में जो होगा हमारा वो भाजक से एक कम होगा। ये शेषफल हमारा न्यूनतम शून्य हो सकता है और अधिकतम भाजक से एक कम हो सकता है। तो ये हमारा भाग की लंबी विधि की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया थी। जैसे हम एग्जांपल अगर ले और मैं कहूं कि 327 में 4 का भाग कीजिए, तो क्या कहा, जिसमें, यानी देखिए 327 में, तो जिसमें हम भाग करते हैं वो हमारा भाज्य होता है, तो ये हमारा भाज्य हो गया। और जिसका हम भाग करते हैं वो हमारा भाजक होता है। तो अगर हम इस प्रक्रिया से इसको भाग करें तो देखिएगा ये भाजक हमारा हो गया, क्योंकि भाजक हमारा यहाँ पर होगा, फिर हमारा भाज्य होगा 327। अब हम इसको भाग करते हैं तो 4 बट्टी 32, फिर हमारा 7 आएगा और 4 एकम 4, 3 हमारा हो गया शेषफल। ये 4 हमारा क्या है, 4 हमारा भाजक और 81 हमारा भागफल और 3 हमारा होगा शेषफल। देखिए, अगर ये 1 2 3 चीजें आपको दिया रहे और आपको ये फिर भाज्य ज्ञात करना हो तो ये भाज्य आप ज्ञात कैसे करेंगे, यही भाग की लंबी विधि की आधारित प्रश्न में पूछा जाता है। तो देखिएगा, अगर हमको भाज्य ज्ञात करना है यानी कि भाज्य, तो हमारा फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो इसी फार्मूले पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हमारा भाजक 4 है, हमें भाज्य ज्ञात करना है, और यहाँ पे भाजक हमारा 4 दिया हुआ है, तो 4 गुणे भागफल देखिए हमारा 81 है, तो 81 और धन शेषफल हमारा 3 है, तो 3, 4 एकम 4 बट्टी 32, ये 324 प्लस 3 बराबर 327। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भाज्य हो गया वो 327 है, और यहाँ पर हमने भाज्य को भी 327 पहले से ही लिया था। यानी कि देखिए, जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है, जिसका हम भाग करते हैं वो हमारा भाजक होता है, और इस जितनी बार हम भाग करते हैं वो हमारा भागफल होता है। इस प्रक्रिया के बावजूद जो शेष रह जाती है वो हमारा शेषफल होता है। शेषफल जो है न्यूनतम शून्य हो सकता है और अधिकतम भाजक से एक कम हो सकता है। तो ये भाग की लंबी विधि पर आधारित जो हमारी प्रक्रिया थी। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तो देखिएगा, हमारा इसने विभाजक दिया है, विभाजक जो है आपका वो भागफल का 12 गुना है तथा यही विभाजक जो है आपका वो शेषफल का 5 गुना है। जबकि इसमें जो हमारा शेषफल दिया हुआ है, शेषफल आपका 36 दिया हुआ है। तो आपको भाज्य ज्ञात करना है। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन हमारा होता है शेषफल। एक बात बताइए, जब आपको शेषफल यहाँ पर पहले से ही 36 दिया हुआ है तो ये आपका 36 हो गया, और भाजक देखिए, भाजक जो है आपका यहाँ पे भाजक आपका शेषफल का 5 गुना है, यानी कि 36 गुणे 5 करे तो हमारा भाजक निकल जाएगा, तो 180 आपका भाजक होगा। तो यानी कि 36, आप देखिए भाजक जो आपका शेषफल का 5 गुना दिया है, तो शेषफल 36 से इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 180, तो भाजक आपका 180 हो जाएगा। और गुणे भागफल आपको ज्ञात करना है, कह रहा है विभाजक जो है भागफल का 12 गुना है। देखिएगा, जो आपका भाजक है
वो कितना है, वो भागफल का 12 गुना है। यानी कि जब आपको भागफल निकालना होगा तो आप भाजक को 12 से भाग कर देंगे। इस 12 को इस पर लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा, और भाजक को 12 से भाग करेंगे, यानी कि भाजक आपका यहां से निकल चुका है 180। भाजक आपका 180 है, तो 180 को 12 से भाग कर देंगे, 15। तो आपका भागफल हो गया 15। देखिए, तो यहाँ पे भागफल आपका हो गया 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 बट्ठी 120, 15 कम 15, 12 27 प्लस 36, तो ये हो गया आपका 2736। तो इसका जो आपका भाज्य होगा वो 2736 होगा। ये हमारा पहला प्रश्न था जो परीक्षा में पूछा गया था। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। इसमें देखिएगा, जो आपका विभाजक है वो भागफल का 10 गुना है, भागफल गुणे 10 है, और यही विभाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। और आपका इसमें शेषफल दिया हुआ है, देखिए शेषफल आपका दिया है 40। शेषफल अगर आपको 40 दिया है तो यहाँ से आप विभाजक निकाल सकते हैं, क्योंकि विभाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। तो जब आप 40 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका 200, यानी कि विभाजक जो हो गया आपका 200 हो गया। तो आपका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए, यहाँ पे हमें भागफल अभी ज्ञात करना होगा। भाजक हमारा हो गया 200 गुणे भागफल अभी हमें निकालना होगा, और शेषफल हमें 40 दिया है। तो भागफल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए भागफल जो होगा हमारा वो विभाजक का 1/10 होगा। 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि देखिए भागफल है विभाजक बराबर भागफल गुणे 10। तो 10 को जब आप इस पर ट्रांसफर करेंगे तो ये वटा में हो जाएगा, भागफल जो हो जाएगा आपका विभाजक का 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे भागफल आपका क्या हो जाएगा, आपका विभाजक 200 है, तो 10 से भाग करेंगे तो ये आपका 20, यानी कि भागफल आपका हो गया 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 4000 प्लस 40, 4040 आपका भाज्य हो जाएगा। ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है तो आपको ऑप्शन दिया था और उस ऑप्शन के मुताबिक ही आपको आंसर फाइंड करना था। देखिए, कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, तथा यही भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है। यदि इसमें दिया था क्या, देखिएगा दिया था भाजक जो था आपका वो ए था और भाज्य आपका बी था। तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। चलिए, अब हम फार्मूला पर आते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन हमारा होता है शेषफल। तो जो मान हमको दिया वो मान हम पहले भर लेते हैं। देखिए, भाज्य हमारा बी है, तो भाज्य हमारा बी हो गया, भाजक हमारा ए है, ए हो गया। अब हमको भागफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा, भाजक जो है हमारा ए है, तो भाजक अगर हम यहाँ पे ए भर रहे हैं, देखिए भाजक हमारा जो होगा भागफल गुणे 4 होगा। जब हमें भागफल ज्ञात करना है तो भागफल आपका इधर हो जाए, भागफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, भागफल बराबर जो होगा वो आपका भाजक बटा 4 हो जाएगा। यानी कि भागफल जो हमारा होगा वो भाजक आपका ए है, तो ए बटा 4 आपका भागफल हो जाएगा। तो भागफल हमारा क्या हो गया, ए बटा 4। धन देखिएगा शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, तो भाजक जो है आपका शेषफल गुणे 2 है। तो यहां से शेषफल आप ज्ञात कर सकते हैं। शेषफल बराबर आपका हो जाएगा भाजक बटा 2।
यानी कि भाजक आपका a है तो शेषफल आपका a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप मान भर सकते हैं a/2। अब ये समीकरण आपका तैयार हो गया, इस समीकरण को आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए b बराबर हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर बटे में 4 प्लस a/2, यानी कि अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये a स्क्वायर प्लस 2a बराबर b। आपको ज्ञात क्या करना था, इसमें आपको ये समीकरण, ये जो ऑप्शन दिया उससे मेल करना था। तो देखिएगा, यदि इसमें से हम a को कॉमन ले ले, b इज इक्वल टू a कॉमन ले ले तो a प्लस 2/4। देखिए अगर हम b को इस पार लेके आए, देखिए ये वाला चीज हमारा देखिएगा, b इज इक्वल टू a प्लस 2/4। जब हम b को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हमारा 4b इज इक्वल टू a इंटू a प्लस 2 हो गया। जब हम 4 को इधर लेके आए, फिर हम b को क्या कर रहे हैं, इधर ट्रांसफर कर रहे हैं वटा में। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू a और a प्लस 2 और वटे में हो जाएगा हमारा b। ये हमारा ऑप्शन से मेल खाता है, ये हमारा आंसर है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए कह रहा है कि जब n को 5 से विभाजित करते हैं तो आपका शेषफल जो है वो 2 आ रहा है, शेषफल आपका 2 आ रहा है। वही चीज कह रहा है कि यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित करे तो शेषफल आपका क्या होगा। चलिए अगर n आपको 5 से जब आप विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल आपका 2 आ रहा है, यानी कि 5 का हम कोई एक गुणनखंड ले लेते हैं। जैसे 5, या तो 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, इसमें से कोई एक ले लो और जो शेषफल है आपका उसमें प्लस 2 कर लो। ये जितना भी, मैं 5 के किसी भी गुणनखंड में अगर आप शेषफल को जोड़ के चल रहे हैं, शेषफल लेके चल रहे हैं और 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा 7 हो गया, 12, 17, 22, 5 के किसी भी गुणनखंड, आप ऐसे आगे भी जा सकते हैं। देखिए अगर हम 22 को लूं, n बराबर अगर मैं 22 को लूं और 22 को, यानी कि n को जब हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो हमारा शेषफल जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। ये देखिए हमारा 2 शेषफल हो गया। हमने n बराबर 22 लिया, यानी कि अब n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करना है। तो n स्क्वायर यानी कि 22 का स्क्वायर आपका 484, और इसको जब आप 5 से विभाजित कर रहे हैं तो 5 9 45, 3 और 4, 5 6 30, तो आपका शेषफल 4 आ रहा है, शेषफल आपका 4 हो रहा है। चलिए इसको एक और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यह हर बार समान आएगा। देखिए अभी हमने 22 लिया था, अब हम n बराबर 12 लेते हैं, n जो होगा हमारा वो 12 लेते हैं। तो जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल आता है। तो 12 को 5 से जब हम विभाजित करेंगे तो हमारा 2 शेषफल आ रहा है, यानी कि n बराबर 12 लेके हम n स्क्वायर को निकालते हैं। n स्क्वायर हमको निकालना है और 5 से विभाजित करके शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। देखिए तो n स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आपका 144 और भाग करेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, 4 4 5 बटी 40, ये हमारा 4 शेषफल फिर से आ गया। यानी कि जब आप n को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपका 2 होता है, और जब आप n स्क्वायर को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपका 4 होता है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न था। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं इसमें। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है और जब इसको 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 3 आता है। n को जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 3 आता है। तो कह रहा है जब 2n को हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा कितना आएगा। ये हमारा अगला प्रश्न है, ये पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है। देखिए n को जब हम 4 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 3 आ रहा है, जब 2n को 4 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना होगा। देखिए फिर से हम 4 का कोई एक गुणनखंड ले लेते हैं, 4 8, इनमें से कोई एक गुणनखंड ले लेते हैं, और जब आपका कह रहा है कि 3 शेषफल दे रहा है तो इसमें 3 जोड़ेंगे, अब इसमें से किसी भी एक को लेकर के इस बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। n का वैल्यू, अगर इनमें से किसी को भी आप n का वैल्यू लेते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर n बराबर मैं 11 लेके चलूं तो जब n/4 कर रहा है तो शेषफल आपका 3 आ रहा है। तो देखिए 11 में जब हम 4 का भाग कर रहे हैं
तो शेषफल आपका 3 आ रहा है, यानी कि n का वैल्यू हमारा सही है। तो अब हमें 2n करना है। 2n मतलब 2 गुणे 11 करेंगे तो 22, n का वैल्यू हमारा 22 हो गया। तो 22 को जब आप 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 पचे 20 और 2, यानी कि 2 आपका शेषफल हो रहा है। चलिए किसी और वैल्यू, ये हमने वैल्यू चेक किया, अब हम 19 को लेके चलते हैं। n बराबर हम 19 मानते हैं, तो जब 19 को हम 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 चौका 16, तो हमारा शेषफल हो रहा है 3, जो कि हमारे दिए गए प्रश्न से मेल खाता है। 3 देखिए, जब n को 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 3 आता है। जब 2n को 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा कितना होगा? n बराबर हमने लिया 19, तो 2n हमारा हो जाएगा 38 को जब 4 से हम विभाजित कर रहे हैं तो 4 9 36, तब हमारा शेषफल 2 हो रहा है। यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो 2 होगा। तो ये हमारा 5वां प्रश्न था। अब हम अगले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, जो हमारा भाग की लंबी विधि है उसमें दूसरा जो टाइप होगा उसको हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 32 आता है। यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा कितना होगा? देखिए, यदि हम एक संख्या को जब हम 49 से विभाजित करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा कोई संख्या है और जब हम इसको 49 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना हो रहा है? तो शेषफल हमारा जो यहाँ पर हो रहा है वो हमारा 32 हो रहा है। देखिए प्रश्न हमारा ये है कि जब हम इस संख्या को 49 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 32 हो रहा है। ये हमारा शेषफल है। कह रहा है जब इसी संख्या को हम 7 से विभाजित करेंगे, इस संख्या को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा? इस संख्या में 49 का भाग दे रहे हैं तो ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा भाजक हो गया, ये भाजक फर्स्ट लिख लेते हैं। फिर तब हमारा शेषफल 32 होता है। फिर उसी संख्या को जब 7 का भाग देते हैं तो ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा भाजक 2 हो गया। 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा, यही आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप करना सिर्फ आपको इतना होता है कि क्या जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक से विभाजित है, आपको ये चेक करना होगा। देखिए जो पहला भाजक है वो हमारे दूसरे भाजक से विभाजित है, क्योंकि 49 7 से 7 बार में विभाजित होगा। अगर यह विभाजित है, स्टेप 1 है कि क्या पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है, तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या करेंगे? अगर विभाजित है तो पहले भाजक के द्वारा जो शेषफल हमको प्राप्त हुआ है, पहले भाजक के द्वारा जो हमको शेषफल प्राप्त हुआ है, उस शेषफल को हम दूसरे भाजक से विभाजित करेंगे और जो हमारा शेषफल आएगा वही दूसरे भाजक द्वारा प्राप्त शेषफल होगा। तो 32 को जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, 28 यानी कि 4 आपका हो जाएगा शेषफल। यहाँ पे 4 आपका शेषफल हो जाएगा। देखिए ये हमारा भी पहला प्रश्न था। देखिए जब किसी संख्या को 49 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या में 49 का भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 32 होता है। तो जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो संख्या हमारा भाज्य होता है और जिस संख्या का भाग देते हैं वो संख्या हमारा भाजक होता है और शेषफल हमारा 32 दिया हुआ है। तो जो हमारा भाजक 1 है वो 49 है। कह रहा है कि जब उसी संख्या को, यानी कि जो पहला संख्या हमारा था उसी संख्या को जब हम 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना होगा? तो इसी संख्या को हमें 7 से भाग करना है तो ये भाजक 2 हो गया। तो हमें स्टेप 1 ये करना है कि हम ये जांच करना होगा कि क्या पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है। तो हमने देखा कि 49 जो है 7 से विभाजित है, तो स्टेप 1 जो है अप्लाई करता है, यानी कि पहला भाजक हमारे दूसरे विभाजक से विभाजित है। तो जब ये विभाजित है तो पहले भाजक द्वारा प्राप्त शेषफल को दूसरे भाजक से विभाजित करते हैं और इसमें जो शेषफल प्राप्त होता है वही हमारा दूसरे भाजक द्वारा प्राप्त शेषफल होगा। तो 32 को जब हमने 7 से विभाजित किया तो हमारा 7 चौको 28 हुआ और हमने देखा कि 4 हमारा शेषफल हो रहा है। तो 4 हमारा 7 के द्वारा उस संख्या को विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल होगा। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर वह शेषफल 115 देता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा कोई संख्या हो गया। जब इस संख्या को 280 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा क्या आ रहा है? शेषफल हमारा हो रहा है 115। ये हमारा शेषफल हो रहा है, ये हमारा संख्या हो रहा है, ये हमारा भाजक 1 हो गया।
देखिए जब किसी संख्या को 280 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमें 115 मिल रहा है। तो इसी संख्या को जब हम 35 से भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? इस संख्या को जब हम 35 से भाग देंगे, इस संख्या को जब हम 35 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो स्टेप 1 हमें क्या करना है कि क्या जो हमारा पहला भाजक है, देखिए अगर इस संख्या को हम 35 से भाग देना है, 35 का भाग देना है तो ये हमारा भाजक 2 हो जाएगा। स्टेप 1 हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि क्या जो भाजक 1 है, भाजक 1 है वो भाजक 2 के द्वारा कंप्लीटली विभाजित है कि नहीं। तो भाजक 1 हमारा, देखिए यहां से हम इसको विभाजित करेंगे तो देखिए जो हमारा भाजक 1 है वो 280 है और भाजक 2 हमारा 35 है। देखिए ये हमारा विभाजित है कितनी बार में? 8 बार में। 8 पचे 40 और 8 की 24, 4 28, यानी कि 35 बटे 280। यानी कि जो स्टेप 1 है हमारा वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। भाजक 1 भाजक 2 से हमारा विभाजित है, यानी कि भाजक 1 को हम भाजक 2 से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन इसमें शेषफल नहीं आना चाहिए। जब आप विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल नहीं आना चाहिए। अगर यह विभाजित है तो हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम सीधे शेषफल में भाजक 2 का भाग कर देते हैं, यानी कि शेषफल हमारा 115 है। देखिए शेषफल हमारा 115 है तो हमारा भाजक 2 तो 35 होगा, तो इसमें हम 35 से भाग दे देंगे और इसको भाग देने पर जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा वही इस संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो 35 तिया हमारा होता है 105 और यहाँ से 115 से 105 घटाते हैं तो आपका 10 शेषफल रह जाता है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाता है। देखिए जब किसी संख्या को 280 से भाग दिया हमने तो शेषफल हमारा 115 हुआ। जब इसी संख्या को हम 35 से भाग देना था तो शेषफल हमारा 10 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब किसी संख्या को 91 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 17 होता है। जब किसी संख्या को हम 91 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 17 होता है। ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा भाजक 1 हो गया और यह हमारा संख्या हो गया। तो कह रहा है कि जब इसी संख्या को 13 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो इसके लिए स्टेप 1 हम क्या करते हैं, ये हमारा भाजक 2 हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाजक 1 को भाजक 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे भाजक 1 भागा भाजक 2 होगा। अगर यह संपूर्ण रूप से कट जाता है, अगर यह संपूर्ण रूप से कट जाता है, कोई शेषफल नहीं देता है, तब हम स्टेप 2 की तरफ जाते हैं। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि 91 जो है 13 से संपूर्ण रूप से कट जा रहा है 7 बार में। इसके बाद देखिएगा इसमें हमें शेषफल की जरूरत नहीं होती, शेषफल की जरूरत हमें इसके बाद वाले स्टेप पे होती है। ये दूसरे स्टेप पर जाने की एक प्रक्रिया होती है। अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप दूसरे स्टेज पर नहीं जाएंगे। अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे ये भी अभी हम सीख लेंगे। देखिए इसके बाद हम करते क्या है कि जब भाजक 1 भाजक 2 से विभाजित है तो अगर इस संख्या को 13 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है तो हम पहले क्या करते हैं, पहले स्टेप फर्स्ट में भाजक 1 को भाजक 2 से विभाजित करके चेक करते हैं कि क्या यह भाजक 1 भाजक 2 से विभाजित है। अगर विभाजित है तो भाजक 1 द्वारा प्राप्त शेषफल में हम भाजक 2 से भाग दे देते हैं और यहाँ से प्राप्त शेषफल ही हमारा भाजक 2 द्वारा उस संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल होगा। देखिए जब इस संख्या को 91 से भाग दिया हमने तो शेषफल 17 बचा। जब इसी संख्या को हमने 13 से विभाजित किया तो शेषफल हमारा 4 बचा। अगर ये अप्लाई नहीं होता है, इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि पहले देखिए जो हमने इसके पहले जो हमने रूल पढ़ा है वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल पढ़ा है, धन शेषफल। ये वाला रूल हमने इसके पहले ही पढ़ा है, कुछ ही समय पहले प्रश्न में ही पढ़ लिया था हमने। तो भाज्य हमारा संख्या है ना, संख्या मान लीजिए हमारा x है, संख्या मान लीजिए हमारा x है तो ये हमारा x हो गया। भाजक हमारा 91 है, भागफल हमें 91 का कोई भी गुणनखंड लेके अगर हम चलते हैं तो हमारा आंसर वही होगा, बशर्ते हमें शेषफल बस वो रखना है जो हमें शेषफल दिया है। तो शेषफल हमारा 17 है। यहाँ पर या तो आप 1 ले ले, या तो 2 ले ले, या 3 ले ले, या 4 ले ले, या 5 ले ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमारा आंसर वही प्राप्त होगा, सेम आंसर मिलेगा। देखिए हमारा 91 हो गया। अगर हम 2 को लेके चल रहे हैं तो देखिए पहले हम 1 को लेके चलते हैं, फिर हम 2 को भी लेके एक बार आपको दिखा देंगे निकाल करके आंसर। तो ये 91 गुणे 1 बराबर 91 और प्लस 17, 7 1 8 और 9 1 10, यानी कि x जो हो गया आपका 108 हो गया। तो देखिएगा जब 108 को आप 91 से भाग दे रहे हैं तो आपका 17 शेषफल बच रहा है। भाग करके आप चेक कर लीजिए, 17 शेषफल बन रहा है।
तो इसी 108 को जब आप 13 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, ये आपका प्रश्न था। तो ये 108 और 13, 13 बटी 104, तो यहाँ से 4 आपका शेषफल बचेगा, जो कि हमने पहली प्रक्रिया से जब इसको सोल्व किया था तब भी हमारा 4 ही शेषफल था। देखिए अगर हम 91 को 2, 91 और भागफल को 2 लेकर के चले तो 91 गुणे 2 और धन 17 हो जाएगा। 2 एकम 2 9 18 और धन 17, 7 2 9 8 1 9, 199। 199 हमारी संख्या हो जाएगी। तो जब 199 को आप 91 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल आपका 17 हो रहा है। इसी 199 यानी कि यहाँ पर आपका अगर 199 है, 199 को 91 से भाग देने पर शेषफल आपका 17 होता है, तो 199 को 13 से भाग देने पर शेषफल आपका क्या हो जाएगा। तो देखिएगा 199 और 13, 13 एकम 13, 6 9 और 13 पच्चे 65, 4, फिर भी आपका शेषफल क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये दूसरा तरीका था इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये हमारा टाइप 3 था। आगे हम टाइप 4 देखेंगे नंबर सिस्टम का, जो हमारा भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न होगा। धन्यवाद।